खाने की बात आती है तो दिल्ली में फेमस फूड जॉइंट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसी जगह जो एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, थिएटर आर्टिस्ट, इनके इंटरव्यूज में अपने आप इसका नाम निकल कर आता है। बंगाली मार्केट में चाट। ये जगह है दिल्ली के सितारों की फेवरेट हैंगआउट प्लेस। तो कहाँ है, चलिए आपको बताते हैं। बंगाली स्वीट हाउस ये सिर्फ एक मिठाई की दुकान नहीं बल्कि दिल्ली की फूड लेगेसी है। आप कभी यहाँ शाम को आएं और अगर आपकी बगल वाली टेबल पर कोई पॉलिटिशियन, कोई फेमस एक्टर, कोई थिएटर आर्टिस्ट या कोई म्यूजिशियन बैठा आपको मिल जाए तो हैरान मत होइएगा। लेकिन ये जगह सबकी फेवरेट क्यों है, आखिर क्या है बंगाली स्वीट हाउस की कहानी, चलिए इनसे ही जान लेते हैं। सिर्फ मुझे सबसे पहले ये जानना है कि बंगाली स्वीट हाउस की शुरुआत, इस ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई? बंगाली स्वीट हाउस की शुरुआत started almost 9 decades before in 1937 जब लाला भीमसेन और उनके छोटे भाई लाला बनवारी लाल they came from Rajasthan Bikaner and settled in Mehrauli and then finally settled in Bengali market in 1937 when they opened and started Bengali Sweet House. When we say Bengali sweet house, तो why this name Bengali? बीकानेरी स्वीट हाउस भी तो हो सकता था। जी, मगर हम लोग उस टाइम से सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए थे बिकॉज वी वर द फर्स्ट पीपल, माई ग्रैंड फादर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस रसगुल्ला और बंगाली स्वीट्स इन दिल्ली बैक देन। So can you tell me about this कि कैसे हुआ था? So basically they both went to Calcutta. Your दादाजी हैं? Yes, दादाजी and his elder brother Lala Okay. Bhimsen. एंड तब उन्होंने भी पहली बार बंगाली मिठाई खाई, दूसरे शहर की मिठाई खाई एंड बहुत पसंद आई उनको एंड वहाँ से वो दो कैलकटा के जो शेफ्स थे उनको दिल्ली लेके आओ एंड दे प्रोवाइडेड देम एवरीथिंग दैट दे रिक्वायर्ड टू मेक अ रसगुल्ला। It was in which year, किस साल में ये था? In the beginning 1937 it was a coffee house and a coffee shop, then they slowly expanded late 40s when they started Bengali sweets. हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। मिठाई और शुगर फ्री। अगर मैं इन टोटल वैरायटी की बात करूं आपकी शॉप पे स्वीट्स की, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो किस किस वैरायटी की मिठाइयाँ यहाँ पर है? एक कैटेगरी है विच इज बंगाली स्वीट्स जो छेने से बनती है, फिर आपकी इंडियन ट्रेडिशनल जो नॉर्थ इंडिया की सारी बर्फी वगैरह होती हैं, बालूशाही, कोकोनट बर्फी, प्लेन बर्फी, पिस्ता बर्फी। एक सेगमेंट ये है जो खोया से बनता है एंड देन जो तीसरा सेगमेंट है विच इज प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स बर्फी। तो इन टोटल अगर आप लेके चले तो आई थिंक 100 से भी ऊपर हमारे पास तीनों कैटेगरीज में मिला के मिठाइयाँ, मतलब 100 से भी ज्यादा मिठाइयाँ यहाँ पर हैं। आपकी सबसे पॉपुलर कौन सी, मतलब फॉर एग्जांपल आज मैं अगर घर जा रही हूँ तो मुझे बंगाली स्वीट हाउस की सबसे मशहूर मिठाई लेकर जानी होगी तो क्या लेकर जाऊँ? अगर आप बंगाली मिठाई में ट्राई करेंगी, हमारा गुड़ का संदेश, गुड़ का रसगुल्ला, हमारे पास एक बेक रसगुल्ला है जो गुड़ और रबड़ी में होता है, वो जी बेक रसगुल्ला गुड़ और रबड़ी में जो हमारा स्पेशल है, अभी सीजन स्पेशल खाना चाहिए। देन अगर आप खोया में खाएंगी तो हमारे पास गुड़ का तिल बुग्गा है, हमारे पास गाजर पाक है एंड प्रीमियम में तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा टेस्ट कराएंगे। सो बेसिकली दिस इज आवर सीजन स्पेशल एंड ये नॉलन गुड़ का संदेश है। इट्स वेरी स्वीट, इट्स वेरी गुड यार। ये गाजर पाक कहते हैं इसको। यार गाजर का हलवा लवर डिश बर्फी है, ये बहुत अच्छी है। ये वाली क्रैनबेरी ड्राई फ्रूट है। अरे वाह, आई लव क्रैनबेरीज। गाइस, क्रैनबेरी की बर्फी, यार वेरी नाइस, दे आर वेरी गुड। ये हमारी कैरेमल ड्राई फ्रूट है। दिस इज वन ऑफ आवर हॉट सेलिंग। कौन लोटस दिस कॉस्ट? ये हमारा गुड़ का तिलबुग्गा है। ये पिस्ते की लॉज है जो प्योर पिस्ता। कितने की है? ये ऑलमोस्ट 3900 kg है हमारी। तो हमारा दिस इज नॉलन गुड़ का रसगुल्ला।
वेरी नाइस यार, इट्स वेरी सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल गया। वो एक सवाल है जो हर कोई पूछता है ना कि मैंने ही शुरू में पूछा था कि बंगाली स्वीट हाउस में क्या ऐसा खास है। आई गेस आई गॉट माई आंसर है कि अब लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि यार मुझे तो शुगर फ्री चाहिए या मैं वीगन हूँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने अपने मेन्यू में कुछ ऐसी बदलाव, कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं क्या? हाँ जी, पहले मुझे लगता है कि हमारे पास शुगर फ्री हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम मिठाई और शुगर फ्री। शुगर फ्री की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। हमारी 3-4 आइटम है। हमारे पास ड्राई फ्रूट बर्फ़ी है, अंजीर ड्राई फ्रूट है, प्लेन खोया बर्फ़ी है जो शुगर फ्री, एंड रिसेंटली आई थिंक 4-5 मंथ्स बैक वी हैड इंट्रोड्यूस शुगर फ्री रबड़ी, एंड अब हम गुड़ की रसमलाई भी इंट्रोड्यूस करने का बहुत जल्द सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो क्या एक चीज़ है जो बंगाली स्वीट हाउस को अलग बनाती है ताकि इतने बड़े बड़े लोग, बीट पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, थिएटर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, वो भी रिलेट कर पाते हैं इस जगह से? Basically, at one point there was a monopoly, and there were very small brands and very less shops in Delhi. ऐसा नहीं था उस टाइम पे कि हर गली में या फिर हर मार्केट में एक स्वीट शॉप है या कैफे है, तो उस टाइम पे आपके पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। सो पीपल यूज्ड टू ट्रैवल एंड कम टू देयर फेवरेट प्लेसेस, जैसे खान मार्केट हो गया या गोल मार्केट हो गया या बंगाली मार्केट हो गया, तो काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करते थे। तो दैट्स हाउ लोग आते थे एंड हमारा टेस्ट उनको पसंद था, जैसे हमारा टिक्की, छोला भटूरा, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद की उनको। देन हमारे बंगाली मार्केट के पास ही NSD है, श्री राम सेंटर है, कमानी है, तो वहाँ पे इतने सारे प्लेस होते हैं। एंड देन वी आर वेरी क्लोज टू द पार्लियामेंट हाउस है, एंड जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो हमारे न्यू दिल्ली के एरिया में ही रहते हैं, तो इट वाज अ हॉट स्पॉट फॉर एवरीबडी। इतने सारे लोग हैं जो आई एम श्योर यहाँ आए हैं, तो आप कोई ऐसा एनेक्डोट या कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहें, जो आपको लगा कि वाओ यार दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू शेयर? The biggest achievement or biggest I'll say starstruck I was when Mr. अमिताभ बच्चन के जब अमिताभ जी आए थे तो उनकी मूवी आई थी ऊंचाई, तो बोमन ईरानी जी, अनुपम के, नीना गुप्ता जी के साथ मूवी थी। स्मॉल सीन इन द मूवी जहाँ पे वो हमारी शॉप पे मिठाई खाने के लिए आता है। मूवी का एक 52 सेकंड का सीन है उसमें, जो बंगाली स्वीट हाउस पे हमारी शॉप पे शूट हुआ है। बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई थी यहाँ पे बस उनकी एक झलक पाने के लिए, तो दैट इज वन मोमेंट विच वाज वेरी क्रेजी फॉर अस आल्सो। एंड कौन बनेगा करोड़पति में भी उन्होंने एक बार बोला था कि एक जो जूनियर वाला होता है उसमें एक लड़की ने पूछा था उनसे कि आपका फेवरेट खाना क्या है, कहाँ जाते हैं आप? देन ही इज लाइक कि मैं चाट खाने जाता हूँ बंगाली मार्केट, बंगाली स्ट्रीट और बंगाली मार्केट में चाट। उन्होंने कहा था कि बहुत अद्भुत चाट होती है वहाँ की। तो हमारे पास काफ़ी सारे लोग आए और उन्होंने कहा जी जो अमिताभ बच्चन वो अद्भुत चाट खाते हैं, वो अद्भुत चाट नहीं खाते। So this is Amit ji's favorite अद्भुत चाट। वेरी टेस्टी यार, मज़ा आ गया, सच में अद्भुत है। इसके अलावा अगर हम और सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो क्या ऑर्डर करते हैं? उमा कुरैशी जी को हमारे छोले भटूरे बहुत पसंद है, पंकज त्रिपाठी जी को छोले भटूरे, उनकी वाइफ को नूडल्स बहुत पसंद है, पीयूष मिश्रा जी आते हैं वो आलू पूरी खाते हैं। अभी अर्चना पूरन सिंह जी आई थी, शी वाज शूटिंग अ व्लॉग एंड उन्होंने हमारी चाट पापड़ी की काफ़ी तारीफ करी थी। आई थिंक उन्होंने बहुत परमीत जी तो खाते थे काफ़ी बिकॉज यूज्ड टू लिव क्लोज बाय, बट उन्होंने शायद पहली बार खाई तो उनको भी बहुत पसंद आई। So I am enjoying this balle and papri chaat too much. अभी कृति सेनन थोड़े टाइम पहले आई थी, तो वो भी दिल्ली आई टाइम, तो वो हमारे गोलगप्पे खाने आती थी। इतने सालों तक एक ब्रांड इमेज को मेंटेन करना, और वो भी एक ऐसे सेगमेंट में और एक ऐसे शहर में जहाँ हर कोई फूडी है, सबको खाना पसंद है, वो कौन सा एक चीज़ है जो आप मेंटेन करके चलते हैं? I've seen people coming here जो मेरे को बताते हैं कि हम 40 साल से आ रहे हैं, हम 50 साल से आ रहे हैं। I've seen 4 generations coming together at Bengali Sweet House. तो जो main है that is our quality, and our tagline is also quality is our legacy. So that is something that we really maintain.
ओवर द ईयर श्रीद, आई वांट टू नो आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं? चेंजेस काफ़ी हैं। जैसे पहले हमारी जो शॉप थी उसमें एसी नहीं था, द टेबल्स एंड द फर्नीचर वाज वेरी स्टैंडर्ड। लोगों को पहले मोमोज नहीं चाहिए होते थे, अब मोमोज चाहिए। अब लोगों को मोमोज चाहिए होते हैं, चिली पनीर चाहिए, उनको स्प्रिंग रोल्स चाहिए। तो लोगों की जो डिमांड है वो अब ट्रेडिशनल से थोड़ी हट के थोड़ा उन लोगों को अपने उसमें मॉडर्न खाना भी चाहिए होता है। तो ये थी कहानी बंगाली स्वीट हाउस की, जहाँ मिठाई सिर्फ एक डिजर्ट नहीं बल्कि दिल्ली की यादों का स्वाद है। अगर आप आज तक कभी भी बंगाली स्वीट हाउस नहीं आए ना, तो ऑनेस्टली दिस इज़ योर साइन। अगर आप दिल्ली में हैं तो यहाँ एक बार आना तो बनता है। फिलहाल मैं तो जा रही हूँ अपनी फेवरेट स्वीट्स के साथ, लेकिन आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में एक और अमेजिंग कहानी के साथ। अब तक के लिए कीप वॉचिंग ज़ी बिजनेस। बाय।